अरे सुनो रे, आज करवाएंगे ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेद एंड एज ऑफ आर्यंस। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, थोड़ा बताओ उसके बारे में। इट वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। क्या क्या था उसमें? हॉर्स सेंटर्ड बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। घोड़े नहीं थे वहाँ पे। हॉर्स सेंटर्ड बिल्कुल नहीं थी। हॉर्स के रिमेन्स मिले थे कहाँ पे? एक ही जगह मिले थे, एक ही जगह जो मैं बताता हूँ, गुजरात, सुरकोटाड़ा, गुजरात। उसमें मिला था। एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड क्या कहते हैं इसको, ऋग्वेदिक एज। पहला सोर्स, पहला रिटन सोर्स, पहला क्या कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। हिस्टोरिक क्यों? यहाँ से जो हमें राइटिंग मटेरियल मिले वो डेसिफर्ड है। हमें ये सब कहीं रिटर्न के फॉर्म में मिला और हमने डेसिफर किया है। इनको पढ़ के हमने पता लगाया है कि भाई इस टाइम पे क्या क्या मामला हुआ होगा। सपोज इनको पढ़ा और हमने जो खुदाई करी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो उन्होंने खुदाई करी उस टाइम पे चीजें मैच होती गई, तो क्रॉस चेक भी होता गया और चीजें मिलती भी गई, हिस्ट्री बनती गई। समझा इतना सा? आर्यंस। तो अब सीन क्या हुआ, ऋग्वेद में हमें पता लगा कि अराउंड द टाइम पीरियड ऑफ 1500 बीसी से 1000 बीसी जब हम अपने प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, है ना, तो व्हाट वी लर्न दैट देयर आर सम पीपल हु जस्ट केम फ्रॉम साउदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया, अपना ताजिकिस्तान किर्गिस्तान वाला एरिया, कैस्पियन सी वाला एरिया, इस एरिया से लोग आए, ईरान से होते हुए आए, इंडिया की तरफ घुसे, ठीक है। और जब इंडिया की तरफ घुसे, क्योंकि आपका इंडस सिविलाइजेशन खत्म हो रखी थी, स्कैटर्ड हो गई थी, खत्म हो गया था मामला इस बीच। देयर आर सो मेनी थ्योरीज, ओके। तो वहां पे जब ये लोग आए और ये टकराए इन लोगों से, इन्होंने मस्त कत्लेआम मचाया, ओके, फॉर द सेक ऑफ टेरिटरी, ठीक है, मतलब फॉर द सेक ऑफ लाइक द मेन पर्पस ऑफ लड़ाई, द मेन पर्पस ऑफ वॉर वॉज काउस, एनिमल था। एक्चुअल में आर्यंस आर पेस्टोरल सोसाइटी, आर्यंस आर पेस्टोरल सोसाइटी। आर्यन को ऐसे समझो, आर्यन कौन थे एक्चुअल में? आर्यंस एक ट्राइब है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफ ट्राइब पीपल, ठीक, ट्राइबल पीपल्स हैं, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक है, खेती भी करते चलते हैं थोड़ी थोड़ी और आगे भी बढ़ते रहते हैं। समझ आ रही है? इनका एक ही पर्पस है इनकी जिंदगी में, गाय इकट्ठी करना और उनके लिए लड़ाई करना। फॉर द सेक ऑफ काउस एंड फॉर द सेक ऑफ काउ दे फॉट द वॉर। इनफैक्ट काउ इतनी ज्यादा सेंटर थी इनके एरिया में कि गाय को बोला था इन्होंने, गविशति करके बोला था, ठीक है, एंड वॉर को फिर गविशति बोला गया, ठीक है। गाय इज लाइक समथिंग, गविशति बताऊंगा आगे। काउ, ठीक है, द गविशति वॉज सर्च ऑफ काउस, ठीक, गविशति इज द नेम ऑफ टर्म फॉर विच सर्च ऑफ काउस, द वॉर टर्म, कि काउ के लिए इन्होंने सर्च करना शुरू करा है। दे फाइनली व्हाट दे डू, दे जस्ट काउ के लिए लड़ाई करते थे। अब ये जीतते कैसे गए, क्यों जीतते गए, क्यों, क्या था इनके पास ऐसा? इनके पास घोड़े थे। दे आर हॉर्स सेंटर्ड टोटली। घोड़ों की वजह से ये लोग दूर दराज जाते थे और घोड़ों की हेल्प से ही लड़ते रहते थे। और कमाल की बात, इनके पास ब्रोंज टूल थे। कैसे टूल थे? ब्रोंज टूल थे। अब ब्रोंज टूल तो थे, लेकिन खेती कमाल की नहीं थी। खेती अभी भी ये लोग, इनका इतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ था कि ब्रोंज से या तो खेती कर लो हल्का फुल्का, लेकिन अगर ये गंगा की तरफ आ रहे हैं वहां पे तो ब्रोंज टूल कामयाब नहीं, वहां पे तो आयरन इंप्लीमेंट ही कामयाब होगा, ठीक है, वहां पे तो भैया आयरन इंप्लीमेंट ही कामयाब होगा। समझ आ रही नहीं आ रही है? सो दिस वॉज द केस ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस आते गए इंडिया में लहरों में इसी। और एक और बात, जैसे एक बार जैसे एक ग्रुप करके नहीं आगे आर्यंस आ गए, ये वेव्स में आए, अलग अलग वेव्स में आए। तो इस दौरान आर्यंस आते गए 1520 से 1000 बीसी के बीच में। समझ रही कहानी क्या है आर्यंस की कहानी, ठीक है। और थोड़ा जानो इनके बारे में। आर्यंस के बारे में कैसे पता लगा? ऋग्वेद से पता लगा, ऋग्वेद, ठीक है रे भाई। जब आर्यंस आए इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जब आर्यंस आए आपके, तो यहां पे सीन क्या था, जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के जो लोग थे इंडिया में, जो पहले लोग रह रहे थे, इन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उन्हें दासास और दस्यूस के नाम से बोलते थे। क्या बोलते थे? दासास और दस्यूस। समझा रही है? और दासास जो थे वो प्री आर्यंस भी कह सकते हो, कि वो थोड़े से पहले में ना वेव्स में आए थे, तो शायद बहुत पहले आ गए हो दासास। तो इन्होंने आके दोनों को मारना शुरू किया। दे वर टोटली हॉस्टाइल टुवर्ड्स दस्यूस, कि दस्यूस तो एकदम ही ओरिजिनल इंडिपेंडेंट थे इंडिया के, और दासा के लिए इन्होंने थोड़ा सा कम मारा पीटा। उनको तो दस्यु हत्या, एक वर्ड है दस्यु हत्या, दस्यूस के लिए यूज करी।
समझ रही कहानी क्या है? तो ऋग्वेद में ये सब लिखा हुआ है। दिस इज द पीरियड ऑफ ऋग्वेद एंड दिस इज आर्यंस। आर्यन की कहानी है। थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन था इनका। क्या था? फेयर कॉम्प्लेक्शन। ठीक है। और ट्राइबल सोसाइटी थी बताया। भैया कहाँ से आए थे बेसिकली, आए कहाँ से? सदर्न रशिया वाले एरिया से आए थे, सदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया वाले एरिया से। ईरान से होते, ईरान क्यों, अफगानिस्तान क्यों नहीं? वो तो हमारा ही पार्ट है एट द एंड। ये अफगानिस्तान आपका हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, इंडिया, दिस इज होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये लोग इस एरिया से घुसे। ठीक है। अलग अलग ट्राइब थी, अलग अलग ट्राइब थी। द फेमस ट्राइब, इनमें सबसे बड़ी फेमस ट्राइब थी आर्यंस की। देखो सब लोग कहते हैं वी आर आर्यंस, राइट? तुमने सुना होगा कि हम आर्यंस ऐसे करके। इनकी एक फेमस ट्राइब थी भारत। भारत जो भी है, भरत ट्राइब थी, आर्यंस की ट्राइब थी। ठीक है। ये बड़ी फेमस थी। ये लोग धीरे धीरे सेटल होते गए, रहते गए। भरत ट्राइब ने एक बैटल किया, वेरी फेमस बैटल। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या? बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 किंग्स ऑपोजिट में थे और भरत ट्राइब अकेली ऑपोजिट में थी। समझ आ रही है? ये भरत ट्राइब, भरत ट्राइब जीत गई। भरत ट्राइब जीत गई। इनमें से ये आर्यंस बड़े, देखो आर्यंस कैसे हैं, देखो कमाल की बात। जैसे मॉडर्न इंडिया में होता था, अब आर्यंस ना जो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनसे भी लड़ते थे और आपस में भी लड़ते थे। सर्च ऑफ काउस, गविशती करना उनका पेशा बन गया। ठीक है। कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उनके पास ब्रोंज टूल थे, है ना, ब्रोंज के वेपन्स थे, प्लस हॉर्सेस। और हॉर्सेस भी कैसे? मस्त वाले जो चैरियट खींच सके। समझ आ रही है? चैरियट। कहीं ना कहीं इनके पास जो व्हील था वो स्पोक्ड व्हील आ चुका था। समझ आ रही है? इनके पास स्पोक्ड व्हील भी था और साथ में वैसे वाले व्हील भी थे जो बिना स्पोक के हैं। समझ आ रही है? जैसे पत्थर के एकदम टोटल, है ना? तो वैसे वाले व्हील भी हैं, स्पोक्ड व्हील भी है। तो इस चीज से ये लोग कामयाब हुए। हॉर्स ड्रॉन चैरियट एंड एडवांस ब्रोंज टूल्स, ये चीज इनको कामयाब बना दिया इन लोगों को, आर्यंस को, हमारे बंदों के खिलाफ। हमारे बंदे भी तो कोई छोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ट्रेडिंग था एट द एंड। मैंने बताया था जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है किसी के पास अभी तक। Nobody is having the standing army. There is no concept of state system till now. यहां पे भी ये लोग ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल पीपल। ये जो भारत ट्राइब है, ट्राइब का नाम है ट्राइब। ठीक है। भारत ट्राइब ने इनको हराया। इसमें से एक ट्राइब थी पुरुष। क्या नाम था? पुरु। और भारत ट्राइब ने पुरु के साथ फिर बाद में हाथ मिला लिया, मतलब पुरु ने ही हाथ मिला लिया कि भाई हमें भी अपने साथ ले लो। पुरु और भारत ने मिला के बनके क्या बनाया? कुरुस, जो कुरुवंशी है। और इन्होंने बाद में लेटर वैदिक पीरियड में, ये तो अभी वैदिक पीरियड है, बाद में लेटर वैदिक दूसरा वैदिक वाला पार्ट आएगा। इन्होंने जाके कहां पे बस गए लोग? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा सुना है? कुरुक्षेत्र इनके नाम से पड़ा है, कुरुक्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र। ट्राइबल सेंटर्ड है, जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है। किंग है। अगर पॉलिटी, इनकी पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, देखो इधर सारे, इनकी पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। देयर इज अ किंग। किंग बोले तो ट्राइबल चीफ, ट्राइबल चीफ, एक ट्राइबल चीफ है। ट्राइबल चीफ, किंग बेसिकली ट्राइब का हेड। उसको राजन बोलते थे। क्या बोलते थे? राजन। ये जो अलग अलग टर्म है इंपॉर्टेंट बात है, लिखवा दूंगा, सारी की सारी लिखवाऊंगा, भी बता रहा हूं, पॉलिटी बता रहा हूं कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। ट्राइबल का चीफ होता था राजन। समझ आ रही है? राजन साहब। राजन के अंडर सारी ट्राइब है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। कहीं ना कहीं मेल चिल्ड्रन की मांग करते थे लोग भगवान से। भगवान क्या रहे हैं बताएंगे। क्यों? फाइटिंग होड्स हैं ये लोग, फाइटिंग के लिए नहीं। वही है, कोई ऐसा तो है नहीं कुछ, मतलब तो इनको वही है, जो वॉरियर टाइप लड़का हो वैसा लड़का पसंद आता था इनको। यहां से पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। 4 असेंबली के नाम है यहां पे। इस राजन के नीचे 4 असेंबली हुआ करती थी, सभा, समिति, जना, विधाता। सभा और समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली है। किंग इनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता था, क्योंकि ये लोग क्या करती थी, राजन का कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में इलेक्शन करती थी।
ठीक है। और सभा और विधाता में लड़कियों को, लेडीज मतलब क्या बोलते हैं, वुमेन, वुमेन को बैठने की परमिशन थी सभा और विधाता में, विधाता में। ठीक है। सभा और विधाता में वुमेन आर अलाउड टू सिट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज आर सभा एंड समिति, जो कि ट्राइबल का, जो कि किंग का, ट्राइबल चीफ का इलेक्शन करती थी। ठीक है, समझ आ रही है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन, क्योंकि एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, समझ आ रही है। पेस्टोरल थे, लेकिन ये किसके लिए करते थे? पेस्टोरल क्यों पालते थे? खाने के लिए। एग्रीकल्चर थी फोडर उगाने के लिए, ना कि कोई मस्त अनाज चावल उगा रहे, नो, फोडर, फोडर उगाते थे, चारा। गाय भैंसों के लिए, जो गाय के लिए लड़ते थे, गाय के लिए पालने, उनको खाना चाहिए, तो गाय खाते थे, जानवर। दे आर लाइक नॉन वेजिटेरियंस। यस यस यस, जिसके पास ज्यादा काव वो ज्यादा वेल्दी। भैया ये वहां से यहाँ तक आए तो काऊ अपने साथ ही लेके आए। यस, जो जिस एरिया को लूटते गए उस इंसानों को खत्म किया, सारी वॉर बूटी उनकी हो गई। इस टाइप से मामला था। औरतों को बंदी बना लिया, मर्दों को मार दिया, ये सिस्टम होता था। और वो जो जितनी सारी वॉर बूटी आई, ट्राइब में बांट ली, क्योंकि एट द एंड कोई ना कोई रिलेशन ना ट्राइब्स में, ट्राइबल पीपल हैं ये लोग, ज्वाइंट फैमिली टाइप स्ट्रक्चर है। पता नहीं कितनी जनरेशन एक ही छत के नीचे रह रही हैं। रूरल एरिया है, रूरल, टोटली रूरल दिख रहा है वो तो, नॉमेडिक है एकदम, समझ आ रही है। टैक्स कलेक्शन ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन लोग वॉलंटरी पेमेंट करते थे अपने अपने घरों से चीफ को, क्योंकि चीफ उनको बचाता था, प्रोटेक्ट करता था। तो चीफ को वॉलंटरी ग्रांट, खुद से, कोई लॉ नहीं था, खुद से ऑफरिंग देते थे, जैसे कहते थे बाली, बाली वॉलंटरी ऑफरिंग, बाली, ठीक है, बाली देते थे खुद से, वॉलंटरी ऑफरिंग। और बाद में धीरे धीरे लेटर वैदिक में कंपलसरी बन जाए, धीरे धीरे देखना भी, ठीक है। एक प्रीस्ट होता था, प्रीस्ट, ओके, प्रीस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शनरी इन दिस एरिया इज प्रीस्ट। पंडित लोग, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये इंपॉर्टेंट प्रीस्ट है ऋग्वेदिक टाइम के, समझ आ रही है। ये थोड़ा सा पूजा पाठ टाइप। इन्होंने भी भगवानों को मंदिरों में नहीं रखा। जब भी किंग जाता था तो उसकी जीतने की ये लोग आशा करते थे, प्रे करते थे जीतने के लिए, समझ आ रही है। इस टाइप की सोसाइटी थी, समझ आ रहे। अरेंज कैसे थे एट द एंड, वुमेन का क्या रोल था, ये कहानी है। ट्राइब फैमिली बताया कि आपस में ही ज्वाइंट फैमिली वाले लोग हैं ये लोग। सोशल डिवीजन, इस टाइम में 3 लोग हैं। एक तो है भैया चीफ, ट्राइबल चीफ, ठीक है। एक है शूद्र, वर्ड वैसे इसमें आया नहीं था, वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड पीपल, ये 3 टाइप का डिवीजन था सोसाइटी का इस टाइम पे। वॉरियर, फाइटिंग यूनिट्स, ठीक है, किंग और उसके आसपास के लोग। प्रीस्ट जैसे पंडित जी, और बाकी जो इन 2 कैटेगरी नहीं आते थे, नॉर्मल पीपल की कैटेगरी में आते थे, नॉर्मल जनता, समझ आ रही है। यहां पे जब प्रीस्ट जो थे पूजा वगैरह करते थे, कोई भी ऑफरिंग देते थे, तो कोई फॉर्मूला या रिचुअल टाइप नहीं करते थे, बस आराम से नॉर्मल प्रेयर करी, खत्म, ठीक है। नॉर्मल, ऐसा नहीं ओम ला, ऐसा कुछ नहीं, बस प्रेयर मन से करो या कुछ बोल के करो। भजन कर सकते हैं, हिम्स गा सकते हैं, बट ऐसा कोई रिचुअल नहीं था कि ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा। सब मंत्र प्रेजेंटली कि अगर सही प्रोनाउंस नहीं करोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं था इस टाइम में, ठीक है। बेशक 3 लोग में डिवाइडेड था, और बाद में शूद्रा नाम का वर्ड भी अपीयर हुआ ऋग्वेद के एंड में, यानी लिटर वेद के स्टार्टिंग में शूद्रा नाम का वर्ड ओरिजिनेट हुआ। शूद्रा बेसिकली इनको ऐसा समझो कि जब आर्यंस आए
तो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, मैंने तुम्हें बताया वो लोग क्या थे, वो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन था। इंडिया में जो पहले लोग रहते थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, दे हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, आर्यंस हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, एक बता रहा हूं तरीका। तो ये लोग जब आए, काफी लोगों को तो मार दिया, जो कुछ बचे उनको स्लेव्स बना लिया। स्लेव्स की कैटेगरी में इनको गड़ा लगे, शूद्रास को। समझ आ रही है कहानी? शूद्र आर कॉल्ड स्लेव्स एट द एंड ऑफ ऋग्वेदा टाइम। ठीक है भाई। गिफ्ट जब करते थे, जैसे ब्राह्मण ने पूजा करी, कुछ तो देंगे ब्राह्मण दक्षिणा, उसको वुमेन स्लेव्स देते थे गिफ्ट में, काउस देते थे, धरती नहीं देते थे। पूरे के पूरे ऋग्वेदा में कहीं भी जमीन का जिक्र नहीं हुआ है। टेरिटरी ऐसा शब्द है नहीं, क्योंकि नोमैडिक पीपल है, टेरिटरी फिक्स है ही नहीं। समझ आ रही है? घूम रहे इधर से उधर, एड्रेस थोड़ी है उनका कोई, आज है तो कल कहीं है। यहां पे गाय खत्म, खाते खाते खत्म हो गई, चलो आगे की तरफ। समझ आ रही है? तो टेरिटरी शब्द नहीं है यहां पे, लोगों को टेरिटरी से लगाव नहीं है, लेकिन ट्राइब, अपनी ट्राइब से बड़ा लगाव है, ट्राइब से लगाव है। जना, ये जो वर्ड था जना, ठीक है, तो जना वर्ड, जना बोलो, इट्स अ ड्रीम नेम ऑफ ट्राइब, मतलब ट्राइब को उस भाषा में जना कहते हैं। ठीक है, और विश, जना या विश, देयर ट्राइब्स एट दैट टाइम कॉल्ड। अपनी ट्राइब से लगाव था उस टाइम पे। आप कौन सी ट्राइब के? मैं उस ट्राइब का हूं, जमीन से नहीं। स्टेट नहीं है यहां, यूपी एमपी आप कुछ नहीं, ट्राइब से लगाव है। कोई किसी धरती दान में दे, कितनी धरती है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, धरती लगावे नहीं, कोई प्लॉट नहीं कट रहे यहां। हाँ बिल्कुल जीरो। ऋग्वेद में टेरिटरी ऐसा शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ है। कमाल की बात तो देखो, जब भी यूज हुआ जना का यूज हुआ, ट्राइब का वर्ड यूज हुआ। कैप्चरिंग में तो हुआ है ना यूज, क्या? कैप्चरिंग में आपने कहा था ना कि अपनी टेरिटरी कैप्चर करते थे, तो वहां पे तो हुआ। अपनी टेरिटरी कहां कैप्चर करी? आए लड़ाई करी, एरिया कैप्चर नहीं करा, जीत लिया, वॉर बूटी बांट ली, खत्म, बस। नोमेडिक है, सेमी नोमेडिक, थोड़ा करा मामला, आगे बढ़ गए। फिर वहां पे तभी तो अभी यहां से एंटर हुए हैं, इंडिया में आ रहे हैं धीरे धीरे। एट द एंड दे विल सेटल हियर। कुरुक्षेत्र बोल तो रहा हूं, कुरुक्षेत्र क्या है? हरियाणा में है ना कुरुक्षेत्र। आने वाले टाइम में और भी अंदर आएंगे। ये कुरु पांचाल, महाभारत 1950 बीसी, कौरव पांडव हस्तिनापुर में बैठे थे, है ना, मेरठ एरिया, कुरुक्षेत्र। अंदर आएंगे अभी और धीरे धीरे ऐसे भागते हुए आ रहे हैं घोड़ों की मदद से। घुसे कहां से? उधर से, पंजाब, बिल्कुल उस तरफ, हिंदू को सुलेमान गिरदार। ठीक है, ये कहानी है आर्यंस की। इनके टाइम पे गॉड्स भी होते थे, भगवान भी होते थे, लेकिन भगवान कैसे बनते हैं देखो। इंसान अपना रिलीजन अपनी सराउंडिंग में ढूंढता है। ठीक है, इंसान अपना रिलीजन अपनी सराउंडिंग में ही ढूंढता है। जैसे इन लोगों को बारिश कैसे होती है नहीं पता था, आग कैसे लगती है, आग का क्या रोल है नहीं पता था, पानी का रोल नहीं पता था, सूरज का रोल नहीं पता था, तो दे कंसीडर देम, दे पर्सोनिफाई देम। ओके, सो दे पर्सोनिफाई देम एंड मेक देम एंड कंसीडर देम एज गॉड। समझ आ रही है इतनी सी बात? जिस चीज का लॉजिक नहीं पता लगा इनको, उन्होंने भगवान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, इनका फेवरेट गॉड जो था ऋग्वेदा का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे इंद्र। कौन थे? इंद्र, इंद्रदेव। इंद्र ऑल्सो कॉल्ड पुरांदर, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। कहते हैं जब ये लड़ाई करने जाते थे आर्यंस, तो इंद्र इनकी हेल्प करता था फोर्ट्स को तोड़ने में, ऐसा ही मानते थे। जब भी जाएंगे इंद्र की पूजा करते हुए जाएंगे। इंद्र जी के बारे में ऋग्वेदा में 250 बार लिखा हुआ है अलग अलग जगह। ठीक है, सेकंड नंबर के इंपॉर्टेंट गॉड है, जैसे आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट कौन है? त्रिदेव, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे, एक एक। सेकंड नंबर पे इनके इंपॉर्टेंट गॉड अग्नि, आज भी मानते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं था ना किसी के बारे में। अग्नि तभी तो गॉड बना दिया, तभी तो गॉड, जो पता नहीं था अग्नि, अग्नि है। अग्नि का क्या रोल है, क्या है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं पता। आप नहीं पा रहे हो, कहीं तो ठीक है, यस, डरते भी थे। आग लग गई, अब पता नहीं है, मतलब पेट्रोल के आगे पानी डाल रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, है ना, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। बिजली कट गई, आग लग गई, घबरा गए, ज्योग्राफी थोड़ी थी उस टाइम। तो अग्नि को सेकंड मानते थे। जब भी कोई भी सेक्रीफाइस होता था, सेक्रीफाइस इन द सेंस बाड़े चढ़ा दिया, कुछ भी चढ़ा दिया, है ना। आज भी आप जब भगवान की पूजा करते हैं, आग जलाते हैं, है ना,
तो ये सोचते थे अग्नि एक्ट एज अ मीडियम ऑफ अ पीपल टू द गॉड। जो भी अग्नि में आहुति चढ़ाओगे वो भगवान के पास जाती है स्मोक के फॉर्म में। आज भी मानते हैं ये कॉन्सेप्ट, तो डालो वही घी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये फलाना डिगरा। ये सिस्टम यहां से डेवलप हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन मैन एंड अ गॉड, बिटवीन पर्सन एंड अ गॉड। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी? अग्नि की। ऐसे ही वरुणा, लॉर्ड ऑफ वाटर, पानी के देवता है वरुण, इनके भी देवता थे पानी के, वरुणा। वरुणा वरुणा शाम नो वरुणा। ठीक है, एक और देवता है सोमदेव, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स वाले, सोमा। लेडी गॉड भी हैं, उषा एंड अदिति। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है, ऋग्वेद है पूरा, इससे ये पता लगता है लेडी गॉड मतलब क्या? औरतें जैसे काली, दुर्गा, चंडी। तो इनके कोई स्पेसिफिक नहीं थे ऐसे कि पानी वानी से? नहीं 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 नहीं, जो हाँ डिपार्टमेंट्स, उषा आती थी मॉर्निंग, डॉन को दर्शाती थी, सुबह को। और ये इंद्र किसको दर्शाते हैं? ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, वॉर लॉर्ड है, वॉर लॉर्ड, लड़ाई के देवता। कैसे दिखते कि मतलब कोई दिखते नहीं थे, बस इमेजिनेशन है। नो फोटो, हाँ फोटो इमेज, फोटो वर्शिप नहीं है, आइडल वर्शिप नहीं है यहाँ पे, कोई मूर्त पूजा नहीं है यहाँ, बस चल रही है। सोमा क्या बताया था अभी आपने? बताएंगे अभी, रुक जाओ। तो ये कहानी है, समझ आ रही है कहानी क्या कह रहा हूं? तो ये थी ऋग्वेदिक सोसाइटी। कैसी ऋग्वेदिक सोसाइटी समझ आ रही है कैसी थी? आर्यंस कैसे थे? आर्यंस बेशक इनमें डिविजन था 3 लोगों में, लेकिन ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो क्या कहानी क्या होती है कि इनका स्टेट नहीं है, जमीन नहीं है, पेस्टोरल सोसाइटी है। और जो ट्राइब में जो बंदे हैं वो कहीं ना कहीं एक ही फॉर्म के बंदे हैं, समझ रहे हो? एक ही कहीं ना कहीं चेन एक ही है, उनकी ब्लड चेन एक ही कहीं ना कहीं आ रही है। एक घर में 14-15 जनरेशन रह रही है, समझ आ रही है? चाचा के चाचा के चाचा के चाचा, फलाना फलाना वाला, ऐसे करके। और सारे के सारे वही है, वॉर वाले लोग हैं, गए लड़ाई करी जीत गए, वही है अपना। कोई बैंक सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसे नहीं कि वो अमीर हो गया वो गरीब हो गया, नो नथिंग। सारे वॉरियर्स। ठीक है, नॉर्मल जनता क्या कर रही है? काव प्रोटेक्ट कर रही है, और काव को मस्त फोडर उगा रही है, हल्का फुल्का बाड़े उगा लिया, आधा फोर्स ने गा लिया, आधा हमने गा लिया, हल्का फुल्का। तो एकदम एज सच सोसाइटी में डिवीजन नहीं है, ऑलमोस्ट इगैलिटेरियन सोसाइटी है, इक्वल सोसाइटी है, कोई इनइक्वलिटी नहीं, क्लास सोसाइटी नहीं है कि ये अमीर ये गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का फुल्का 19-20 होगा, लेकिन ऑलमोस्ट ना कोई इतना बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। औरतों को भी हर जगह बैठने का अधिकार है, असेंबलीज में भी, यहाँ पे गॉड्स भी हैं। ऐसे एज सच इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भी जेंडर स्पेसिफिक कर दिया एकदम। ठीक है, स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन भाई स्टार्टिंग हल्के हल्के, क्योंकि वही है यहाँ पे साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी है। वॉरियर के लिए उनको जो प्रे करते थे भगवान से, ये नहीं कि हम अमीर हो जाए, नो, दे प्रे फॉर द गॉड, भगवान से प्रे तो करते होंगे, दे प्रे फॉर द गॉड, चिल्ड्रन, काउज एंड हेल्थ। चिल्ड्रन में तगड़ा बेटा होना चाहिए ताकि वो हमें वॉर में जिताए, इस टाइप से। तो दिस इज ऋग्वेदिक सोसाइटी, दिस इज आर्यन सोसाइटी। समझ आ रही है? अब लिखवाते हैं इसके बारे में। हेडिंग डाल लो, ये आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेदा डाली। आर्यंस केम टू इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, in several waves. In several waves. They, in several waves, in 1500 BC onwards, है ना, 1500 BC onwards से वो लोग आने लग गए। The Aryans came from the area around, the Aryans came from the area around steppes, grassland नहीं, steppes in southern Russia and Central Asia, यहां से आए हैं।
ठीक है, आर्यंस पता लग गया कहां से आए हैं? हल्का हल्का इंट्रोडक्शन लिख लो इनके बारे में कि द आर्यंस आर मेनली पेस्टोरल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर वॉज द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर सेकेंड पॉइंट नंबर पे आती थी, ठीक है। काऊ के लिए वर्ड यूज नहीं हुआ, तभी मुझे याद नहीं आ रहा था, बस गविशति यूज हुआ है, सर्च फॉर काउस, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। द सोसाइटी वॉज देयर सोसाइटी वॉज मेल डोमिनेटेड, है ना। हॉर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन देयर लाइफ। हॉर्स, घोड़े पालते थे लोग। हमें आर्यंस के बारे में कैसे पता लगता है? पहले सोर्स ऋग्वेद से, ऋग्वेद से पता लगता है हमें आर्यंस के बारे में। 1500 से 1000 BC के बीच में ऋग्वेद आई था हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद 4 और वेद आ गए, उपनिषद बने, काफी चीजें देखी, है ना। गौतम बुद्ध के बारे में वहां से पता लगा, गौतम बुद्ध का एक नया रिलीजन डेवलप हुआ अराउंड 600 BC में। वर्धमान महावीर आए, आज करवाएंगे जैनिज्म बुद्धिज्म करवाएंगे, आज जन्म होने वाला है। तो ये कहानी, तो आर्यंस के बारे में कैसे पता लगा? ऋग्वेद के बारे में। लिख लो इसको। वी नो अबाउट द आर्यंस इन इंडिया फ्रॉम द ऋग्वेदा, फ्रॉम द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट, सबसे पुराना टेक्स्ट है इंडिया में। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। क्या क्या है इसमें? प्रेयर्स हैं, इसमें प्रेयर्स लिखी हुई हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ऋग्वेदा है क्या? इट इज कंपोजिशन ऑफ प्रेयर्स। समझा रही है? लिख लो कि इट इज कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, इट इज कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मित्रा, एटसेट्रा। इट इज कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मित्रा, एटसेट्रा। ऋग्वेद टोटल मिला के 10 बुक्स हैं। कितने हैं? 10 बुक्स, 10 मंडल्स, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स। ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स, ऑफ विच सेकेंड एंड सेवंथ, सेकेंड और सेवंथ वाली सबसे पुरानी है। मंडल बुक है ना? हाँ, मंडल्स मतलब बुक्स। 10 मंडल्स, 10 बुक्स हैं इसकी ऋग्वेद की, जिसमें से कि सेकंड और सेवंथ अर्लीस्ट हैं, बहुत पुरानी है, एंड फर्स्ट एंड 10th लेटेस्ट है। फर्स्ट एंड 10th लेटेस्ट है। सही क्रोनोलॉजी बना रखी इन लोगों ने। इंडो यूरोपियन का ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है ऋग्वेद है। ईरानियन लैंग्वेज का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है अवेस्ता। लिख लो, अवेस्ता is the oldest text in Iranian language, AVESTA, अवेस्ता, ESTA। और दोनों अवेस्ता और आपका ये ऋग्वेदा, इनमें जो भगवानों के नाम है तो कहीं ना कहीं सेम है इनमें। तो इससे ये पता चलता है आपके जो आपके आर्यंस हैं वो इस रास्ते से होते हुए आए हैं कि भगवान तो सेम ही है। वहां पे भी इनको पूछते होंगे, यहाँ भी इनको पूछते होंगे, ठीक है। समझ आ रही है कहानी? इसकी स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट ऋग्वेद की संस्कृत में लिखे हुए ये सब। जब जिसने बनाई थी पहले लिखी थी उसने प्राकृत में प्राकृत हो ना, पाली प्राकृत तो पहले है। नहीं, संस्कृत है ये वेद है, संस्कृत टाइप में लिखे हुए, ठीक है। जैसे आपका गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद से लिख लो इसको। गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। आता है क्वेश्चन बहुत बार ये, लिखो। व्हेन आर्यंस केम इन इंडिया, when Aryans came in Indian subcontinent, they came in conflict with indigenous inhabitants
called Dasas and Dasyus. They came in conflict with indigenous inhabitants called Dasas and Dasyus. Called Dasas and Dasyus. समझ आ रही है? Dasas and Dasyus. Okay, a term Dasyu Hatya means slaughter of Dasyus. स्लॉटर कर दिया भाई साहब. कॉन्फ्लिक्ट लिखवाते हैं हल्का सा कि Aryans succeed in conflict because they possess the horse-drawn chariots and tools made of bronze. They possess the horse-drawn chariots and tools made of bronze. समझ रहे कहानी? Also, they have better arms and mails मतलब शील्ड होती है. ब्रोंज. ऑल्सो दे हैव बेटर आर्म्स वही टूल्स अच्छे थे. एंड हैव मेल मतलब शील्ड थी उनकी बॉडी पे. शील्ड में मेल MAIL शील्ड लिख लो. ठीक है. There is a famous battle called the Battle of 10 Kings. किस रिवर पे हुआ था? हैं? रावी नहीं समझता मैं. कौन सी रिवर? पुरुषनी. The famous battle called the Battle of 10 Kings fought between Bharat tribe and 10 other tribes on the bank of Ravi river, that is Purushani. On the bank of Ravi river, that is Purushani. Bharat tribe emerged winner. लिख लिया? लिख लिया नहीं? लिख लो. Bharat made association with Purus and they combined to form Cruise बना दिया. Bharat made association with Purus and BP ने मिलकर क्या बना दिया? Cruise. Okay. Kuru made alliance with Panchals. कुरु ने. हाँ जी. And they rule over the Upper Ganga Doab, Upper Ganga plains. ठीक है. रिपीट कर लेना. Bharat plus Puru equal to Kuru. Kuru plus Panchal ruled over Upper Ganga plains. ठीक है. समझाए? इनकी अब हेडिंग डाल लो. इसमें लाइक हेडिंग अब बस अलग से प्रायर चेंज कर लिखे. मटेरियल लाइफ इनकी मटेरियल लाइफ ऑफ आर्यंस. ठीक है. क्या लिखेंगे? मटेरियल लाइफ ऑफ आर्यंस. बता ही दिया थोड़ा बहुत तो आगे कि इन्होंने व्हील का यूज भर के किया था. स्पोक्ड व्हील लिख लो. दे इंट्रोड्यूस द स्पोक्ड व्हील. ठीक है. एग्रीकल्चर थी लेकिन एग्रीकल्चर मोस्टली फोडर उगाने के लिए काम आती थी कि खाते तो जानवर ही है. ओके. लिखो. दे आर मोस्टली पेस्टोरल.
most of their wars are fought for the sake of cows. काव चाहिए, काव, गैया पकड़ेंगे, ठीक है। The term for war in Rig Veda is Gavishati, Gavishthi, गविष्ठी, गविष्ठी करने चलेंगे, सर्च स्पेलिंग रिपीट करना। GAVISHTHI, गविष्ठी, that is search for cows. Cow seems to be the most important wealth of Aryans. जिसके पास ज्यादा गैया वो अमीर, इस ट्राइब के पास। Cow seems to be the most important wealth. देख रहे हो, गाय, ओके। साइट जो फेमस है इनकी, भगवानपुरा, कहां पे, हरियाणा, इज द फेमस साइट विच, कौन सा? भगवानपुरा, हरियाणा, फेमस साइट विच टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ आर्यंस। वहां पे भर के हॉर्स बोन मिली है, ठीक है। ये कहानी है। ट्राइबल पॉलिटी के बारे में लिखेंगे, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना भाई, क्या क्या लिखवा रहा हूं, कहानी समझ आई थी पहले जो बोली थी। हिस्ट्री मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, हाँ, किस हिसाब से आते हैं, मतलब किस सेक्शन में से? टर्म से आते हैं, टर्म। ये जो टर्म है, बैटल ऑफ 10 किंग्स है, जो अभी गविष्यति है, बोला गविष्यति इज रिलेटेड टू करेंसी, कॉइन्स, वॉर, ऐसे करके या ऐसे करके, समझ आ रहा है, इस टाइप से। और पीवाई की कौन देखेगा बे, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि हैं? इसमें से स्टोरी जैसा लगता है, इसमें क्या है? स्टोरी है, हिस्ट्री स्टोरी है, और छोटी छोटी भी से पूछ देता है। डेट्स तो नहीं आएगी ना नहीं, टेक्निकल डेट्स क्या होता है ना, देखो कभी भी डेट्स उसकी आती है मॉडर्न की आती जो एग्जैक्ट होती है, जो फिक्स नहीं होती उसकी बहुत कम डेट आती है, ठीक है, बहुत कम। डेट्स नहीं आएंगे इसमें से टर्म्स आएंगी। ये जो एंशिएंट टर्म्स हैं, गविष्यति हो गया, राजन हो गया, अभी उपन्यास कराऊंगा, काफी चीज कराऊंगा, टर्म्स आती हैं, ओके। बैटल ऑफ 10 किंग किसके बीच में हुआ था, आ जाएगा, कौन से पेपर पे हुआ था, आ जाएगा। इस एंशिएंट में से दे तो क्रोनोलॉजी के लिए पढ़ा रहा हूं मैं साथ में, ठीक है। क्रोनोलॉजी बने, आर्यन जैसा सुना था लेकिन पता नहीं था, पता लगी। इंदस में से काफी आता है, इंदस वाली स्लाइड में काफी क्वेश्चन मिलेंगे, देखना पीवाईक्यू में। साइट्स पाएगा और उसमें क्या क्या मिला, ये आता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो स्टोरी टाइप है एंशिएंट इंडिया, इसमें छोटी छोटी चीजों के फैक्ट उठा के पूछ देते हैं। तो ट्राइबल पॉलिटी के बारे में लिखेंगे, लिखो कि आर्यंस हैव अ ट्राइबल चीफ, आर्यंस हैव अ ट्राइबल चीफ, he is called the Rajan, he is called the Rajan. He provides leadership in the war and offered prayer to gods. He provided leadership to the war and offered prayer to the god on behalf of the tribe. ट्राइब के बिहाफ पे ये प्रेयर ऑफर करता था, ओके। देयर आर 4 ट्राइबल असेंबलीज, सभा, समिति, विधाता, गना, GANA, सभा, समिति, जना, विधाता, मेंशन इन ऋग्वेदा। एक बार रिपीट करना, सभा, समिति, जना, विधाता, GANA लिखी तो है। सभा एंड समिति आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज, ठीक है। सभा एंड विधाता, इन सभा एंड विधाता वुमेन्स आर अलाउड टू सिट, वुमेन आर अलाउड टू सिट। द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शनरी वॉज पुरोहित, पुरोहित, राजपुरोहित सुना होगा, पंडित जी, पुरोहित। द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शनरी वॉज पुरोहित। पॉलिटी करवा रहे ना,
एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था उनका, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। इस टाइम के दो इंपॉर्टेंट पुरोहित कौन थे, विश्वामित्रा एंड वशिष्ठ। द टू इंपॉर्टेंट प्रीस्ट वर विश्वामित्रा एंड वशिष्ठ। विश्वामित्रा ने बनाया था गायत्री मंत्र, विश्वामित्रा कंपोज गायत्री मंत्र, विश्वामित्रा कंपोज्ड गायत्री मंत्र which is mentioned in थर्ड बुक ऑफ ऋग्वेदा, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा। आता है क्वेश्चन बहुत बार, एफकेट ने तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेदा से लिया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है। समझ आ रही है? थर्ड मंडल। देयर इज नो ऑफिसर फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर कोई नहीं था। देयर इज नो ऑफिसर। अब टैक्स नहीं है तो आर्मी कैसे आएगी, तो आर्मी भी नहीं है, तो आर्मी लड़ने कौन जाता था, ये खुद की ट्राइब्स, ये जो खेती कर रहे हैं आजकल को, ये बंदूक उठा के चल रहे हैं, मतलब वही तलवार वलवार, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ट्राइबल पीपल खुद ही चल रहे हैं लड़ने के लिए। समझ आ रही है? द किंग रिसीव फ्रॉम द पीपल वॉलंटरी ऑफरिंग, वॉलंटरी देते थे वो लोग, कॉल्ड बाली। कॉल्ड बाली। ठीक है? इसमें क्या होता है ऑफरिंग्स में? कोई भी गाय दे दी, या फिर आपका जो उन्होंने खेती करी लोगों ने, बारले दे दिया है ना, वीट दे दिया थोड़ा सा, इस टाइप से। स्लेव्स वुमेन स्लेव, वो हाँ उनको नहीं देते थे, वो तो पंडित। ठीक है? डोमेस्टिक वर्क के लिए लेते थे वो लोग स्लेव्स। वॉर बूटी जो होती थी ना, वॉर बूटी, अब बांट दी सब में, वो भी जेल ली। वॉलंटरी ऑफरिंग दे। ठीक है? ट्रैवल फैमिली लिखो इनकी, फैमिली के बारे में बताएंगे आर्यंस की। फैमिली मैंने बताया कि ये लोग ट्राइब के प्रति लॉयल्टी शो करते थे। जैसे आजकल डोमिसाइल होता है ना, किस जगह के रहने वाले हो, उस टाइम में ट्राइब के प्रति होता था। ओके, ट्राइब कि मैं इस ट्राइब से आया हूं, मैं उस ट्राइब से आया हूं, ऐसे करके। समझ आ रही है? ऐसे नहीं मैं उस कंट्री या उस देश या दराज से आया हूं, मैं उस ट्राइब का बंदा हूं। छोटे छोटे लोग, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इतना सारी भूमि पड़ी है, ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लिख लो, द पीपल गेव देयर प्राइमरी लॉयल्टी, द पीपल गेव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू रॉयल्टी, नहीं वे, लॉयल्टी इज रॉयल्टी। ठीक है? लॉयल्टी टू द ट्राइब। क्या कहते थे उसको उस टाइम में, ट्राइब को? जना, JANA, या फिर विश, ऐसे। ठीक है? या फिर और क्या बोलेंगे इसको? ग्रामाज। क्या बोलेंगे? ग्रामाज। अब जब दो ट्राइब टकराती थी, यानी कि दो ग्रामा टकराए, तो संग्राम हो गया। संग्राम वर्ड ऐसे उत्पन्न हुआ। समझ आ रही है? ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। तो लिख लो कि द टर्म जनपद और टेरिटरी इज नॉट यूज्ड इवन वंस इन ऋग्वेदा। टेरिटरी का जिक्र ही नहीं है ऋग्वेदा में कहीं पे भी। ऋग्वेद में टेरिटरी शब्द का, जनपद वर्ड का जिक्र ही नहीं है। ठीक है? एक बार वो ट्राइबल वॉर वाला वापस बताना। संग्राम। ट्राइब्स जो डिवाइड होती थी, स्मॉल ट्राइबल ग्रुप में होती थी। मैं कमला देखने जा रही हूँ। स्मॉल ट्राइबल ग्रुप जो होते थे, तुम्हारा हो रहा है ना,
स्मॉल ट्राइबल ग्रुप जो होते थे उन्हें ग्रामास कहते थे, और जब वो स्मॉल ट्राइबल ग्रुप टकराते थे संग्राम हो जाता था। संग्राम क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब तो नाम ही है, बताओ। ठीक है, majorly Aryans were having patriarchal setup, which was headed by a father. कौन था फैमिली का हेड? फादर साहब, headed by a father. The birth of son was desired again and again. Slowly and gradually, लिखो gradually, the tribal society was divided into three varnas, three groups. Tribal society was divided into three groups: warriors, priest, and the people. Warrior, priest, and the people. और शूद्रा जैसा वर्ड ऋग्वेद में यस है। कौन सी बुक में? 10th बुक में, लास्ट में आया एकदम। एंड द वर्ड शूद्रा अपीयर्ड इन द 10th बुक ऑफ द ऋग्वेदा। बोलेगा कोई शूद्रा वर्ड कहां से आया? 10th बुक ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है, एक बारी ये वॉरियर, प्रीस्ट एंड आखिरी क्या है? पीपल। लिखो कि मेजरली द सोसाइटी वॉज स्टिल ट्राइबल। अब ट्राइबल है, देयरफॉर दे हैव अ एगैलिटेरियन सेटअप। ठीक है, एगैलिटेरियन, इक्वल थे मेजरली। हल्का फुल्का था, ऐसा नहीं था कि भाई अनटचेबल वाली चीज है। नो, अनटचेबल जैसी चीज है नहीं अभी, समझ रही है? स्टिल ट्राइबल एंड मेजरली एगैलिटेरियन, EGALITARIAN, एगैलिटेरियन, इक्वल। गॉड्स के नाम आते हैं, भगवानों के नाम। लिखो ऋग्वेदिक गॉड्स, ऋग्वेदिक गॉड्स। नंबर 1 इंद्रा। He is called पुरांदर। He is also called पुरांदर। क्रोनोलॉजी के साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है, किसकी ज्यादा वैल्यू है। He is called पुरांदर, that is breaker of forts. Indra played a role of warlord, LORD. पुरांदर के बाद क्या? इंद्रा दैट इज ब्रेकर ऑफ फोर्ट। कहाँ हो तुम? सबसे आगे बैठे हो, इतना धीरे लिख रहे हो, क्या चक्कर क्या है? स्पेलिंग तो लिखनी पड़ती है। हाँ, क्या उन लिख रहे हैं? देखना अच्छा कल से लिखना। क्या ब्रेकर ऑफ फोर्ट, दैट इज ब्रेकर ऑफ फोर्ट। इंद्रा प्लेड द रोल ऑफ warlord, leading Aryan soldier to the victory. He is considered to be rain god, बारिश के देवता। सेकंड नंबर पे लिखो अग्नि। अग्नि एक्ट एज इंटरमीडिएटरी। अग्नि क्या का काम कर रहा है? अग्नि एक्ट एज गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड, इंटरमीडिएटरी बिटवीन पीपल एंड द गॉड। तीसरा बंदा वरुणा। इट पर्सोनिफाइड वाटर। लिखो इसमें कि क्या वरुणा वॉज सपोज अपहोल्ड द नेचुरल ऑर्डर एंड whatever happens and whatever happened in the world was thought to be reflection of his desires. Two
female gods are there. Two female gods are there. Usha and Aditi. Goddesses. अदिति, ठीक है. लेटर वैदिक फेज आ गया भाई. लेटर वैदिक फेज, ठीक है. क्या आया? लेटर वैदिक फेज आया. लेटर वैदिक फेज बिटवीन 1000 से 500. 1000 से 500. अब तक ऋग्वेद था, अब 3 वेद और आगे. सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. लिखो उनका से पहले लेटर वैदिक फेज में. लेटर वैदिक पीरियड हेडिंग डालो. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज. लेटर वैदिक पीरियड. लेटर वैदिक पीरियड. ये ट्रांजिशन है. इट्स अ ट्रांजिशन फेज. ट्रांजिशन फेज किससे किसमें? फ्रॉम स्टेट लाइक ट्रांजिशन फेज टू ट्राइबल से सोशल ऑर्डर में. सोशल ऑर्डर एंड स्टेट सिस्टम. अब स्टेट बनने वाले हैं धीरे धीरे. समझा कि स्टेट्स बनने वाले हैं. सोशल ऑर्डर कौन से भाई? सोशल ऑर्डर आपके 4, जिन्हें वर्णा सिस्टम भी कहते हैं. वर्णा सिस्टम, क्षत्रिय, सॉरी ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास. यहां पे इनकी और भी कटौती हो गई. बेचारों टच भी नहीं करते थे, काम नहीं करते थे बेचारे. ठीक है. ये एंड में एंड में मामला हुआ इसका ये. एंड फाइनली दे आर कॉल्ड अनटचेबल्स टू. अनटचेबल का दर्जा देने लग गए इनको. लेकिन उससे पहले ये ना एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में स्टेट ट्रांसफर हो रहा था, तब मामला हो रहा था. इसका टाइम पीरियड है 1000 से 500 BC के आसपास का. ठीक है. ये सिस्टम था. हुआ क्या, हमारे को ऋग्वेदिक बोल रहा हूं, ये अपने आर्यंस होते, उसका पता लगा हमें ऋग्वेद से. इनके बारे में पता लगा हमें बाकी के 4 वेद से. तो 4 वेद थे हमारे. ठीक है. ब्राह्मणास से भी पता लगा. ये भी राइटिंग सोर्स है ब्राह्मणास. तो कौन सा था भाई? ऋग्वेद. ठीक है. ऋग्वेद को कन्वर्ट करा सामवेद में. यजुर्वेद, अथर्ववेद. ठीक है. ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफरिंग टू द गॉड्स, है ना. ये सारा मामला था. व्हाट इज सामवेद? जो प्रेयर्स थी उनको सॉन्ग के फॉर्म में कर दिया. सामवेद में जो प्रेयर्स वगैरह थी उनको सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो जो भी तुम प्रेयर करोगे सॉन्ग के फॉर्म में गा के बोलोगे. ठीक है. आपके यजुर्वेद में रिचुअल्स हैं. किस रिचुअल, किस प्रोसेस के लिए क्या रिचुअल है? अगर ये वाली ऑफरिंग देनी है तो इसके लिए ये रिचुअल है. वॉर के लिए जाना तो ये रिचुअल करना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ये वो ऐसे करिए. रिचुअल्स है प्रॉपर तरीके से. एंड इसमें क्या है, किसी भी इविल को भगाने के लिए, डिजीज को भगाने के लिए जो हिम्स एंड मंत्र हैं वो इसमें है. ठीक है. अथर्ववेद किसी भी, जैसे किसी भी किसी नजर ना लगे, है ना, इस टाइप से. एविल्स, राक्षस से बचाने के लिए ताबीज जो बांधते हैं, इसका बारे में कहां लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ, अथर्ववेद में लिखा हुआ है. ठीक है. ये 4 वेद मिले हमें लेटर वैदिक पीरियड में. किस टाइम में मिले? इस टाइम में मिले. ठीक है. 1000 से 500 BC के टाइम में. इट्स अ ट्रांजिशन फेज. इट्स अ ट्रांजिशन फेज टू सोशल ऑर्डर एंड स्टेट सिस्टम. फर्स्ट स्टेट सिस्टम था आपका मगध एम्पायर, है ना. मगध एम्पायर
ठीक है, बाद में महाजनपद बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे। वो सारे स्टेट जो बेसिकली एम्पायर तो अलग ही है, लेकिन जो ये अलग अलग स्टेट्स बनेंगे उससे पहले का फेज है। क्या था इस फेज में? इस फेज में लोग एग्रीकल्चर करते थे, बढ़िया करते थे, लेकिन आयरन, देखो आयरन जो वर्ड है, आयरन एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, बट आयरन खेती करने के लिए यूज नहीं हुआ। समझ आ रही है? आयरन जो यूज हो रहा है वो खेती करने के लिए यूज नहीं हो रहा है, बट आयरन इज देयर। समझ आ रही कहानी? कि हल्का फुल्का आयरन का यूज हो रहा है। प्लो शेयर का मामला थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है कि प्लो शेयर नहीं है आयरन का, ठीक है, इस टाइप से। एंड में यूज हुआ उसका, एंड में आयरन का जब बताएंगे कि काओ की वैल्यू क्या हुई, एंड में बताएंगे उसका। यहां पर सिस्टम ये था, यानी इतना काम उग रहा था, इतनी चीजें उग रही थी कि हल्का फुल्का सपोर्ट कर सके जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं है। जो लोग मेटल वर्किंग में है, दे कैन बी सपोर्टेड बाय इजिली द प्रोड्यूस फ्रॉम द एग्रीकल्चर। समझ रहेगा नहीं? लेकिन इतना नहीं है कि आर्मी सपोर्ट कर सके। आर्मी तो बड़ी बनानी पड़ेगी, आर्मी सपोर्ट करने के लिए इतना अनाज नहीं है, इतना मामला नहीं है। समझ आ रहेगा नहीं? तो ये सिस्टम था। लेटर वैदिक पीरियड, इसी में महाभारत हुई थी। 1950 बीसी में महाभारत का मामला देखा गया, ठीक है, 1950 ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बोला गया है, बट जब खुदाई हुई थी ऐसा कुछ भी नहीं मिला था उस एरिया में जहां पे खोदा गया था। ठीक है, ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले कि ऐसे कोई बहुत बड़ी तबाही हुई हो उस टाइम पे, बट लाइक दैट थिंग। समझ आ रही कहानी? तो इस टाइप का ये लेटर वैदिक फेज था, इधर ट्रांजिशन फेज। ठीक है, प्री टाउन लाइफ कह सकते हो। हल्का फुल्का ट्रेड भी मिला, हल्का फुल्का ट्रेड भी था। ये प्री टाउन लाइफ है, ब्रोंज एज टू आयरन एज, ऐसा समझना। आयरन एज क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो आयरन एज का थोड़ा बताता हूं क्या कहानी क्या है। आयरन एज इसलिए इंपॉर्टेंट है, आयरन यूज हो गया भाई आपका इस एरिया में, लोग रह रहे हैं अब धीरे धीरे अपर गंगा वैली में आगे, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, बढ़िया बारिश होती है, तो आयरन यहाँ पे यूज होगा, तो लोग फॉरेस्ट काट देंगे तो एलुवियल सॉइल ऊपर आएगी, तो खेती करेंगे, आयरन से खेती होगी। बताओ कितनी बड़ी बात है। आयरन से खेती होगी तो डीप रूटेड आप उगा सकते हो मामला। अब जब खेती होगी तो सेटल्ड लाइफ होगी, यहां पे भी थोड़ी सेटल्ड लाइफ होगी इनकी हल्की फुल्की। यहां पे लोग बस नहीं है, मैंने बताया कुरु पांचाल यहां पे कहां बस गए, हस्तिनापुर वाले एरिया में खेती है, इतनी नहीं है कि आर्मी सिस्टम यूज कर सके। यहां पे भी अभी भी जब भी वो चीफ वॉर पे जाएगा, ट्राइब्स के लोगों को लेके जाएगा। यहां पे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जब चीफ ट्राइब जाएगा वॉर पे, तो पहले एक सेरेमनी होती है, ट्राइब के साथ खाना खाएगा, ताकि हम सारे एक हो गए, चलो भाइयों गभी शती करके आते हैं। ठीक है, काव पकड़ के लाएंगे, काव पकड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर भी है, लेकिन अभी भी लड़ाई हो रही है काव के लिए। काव तो इतनी पकड़ ली अब इन्होंने, इतनी पकड़ ली, अब सेक्रीफाइस चल रहा है। ये जो यहां पे इतने तंत्र मंत्र यजुर्वेद बना है, यजुर्वेद में रिचुअल है, हर एक सेरेमनी के लिए सेक्रीफाइस, गाय काट के चढ़ा रहे हैं, ये तेरी लो गाय पे गाय, एनिमल सेक्रीफाइस शुरू कर दिया इन लोगों ने। नया सेक्रीफाइस, नया सिस्टम, कोई आप पूजा भगवान मानेंगे गाय से। यहां पे पहली बार वर्ड यूज हुआ राष्ट्र का, टेरिटरी का, टेरिटरी जैसा शब्द यहां पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, राष्ट्र। ठीक है, गोत्र जैसा शब्द यहां पे पहली बार यूज हुआ, गोत्र, सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे, इस टाइप से। गोत्र क्या है? गोत्र बेसिकली इज द काउ पेन, जहां पे एक क्लैन की सारी गाय रहती हैं, ये लिटरल वर्ड है गोत्र, काउ पेन, गांव से गोत्र। समझ आ रही है कहानी? बाद में इसको सिंबलाइज करा गया, जो भी एक गोत्र का है यानी उसकी एंसेस्ट्री सेम है, बाप दादा परदादा कहीं ना कहीं एक लाइन में है, तो इस लाइन के और इस लाइन के बंदे सेम गोत्र में शादी नहीं होगी, ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया। जो प्रीस्ट हैं, कमाल की बात तो सुनो क्या क्या मामला चल रहा है यहां पे। जो प्रीस्ट हैं उन्होंने नए नए डिजाइन करे अपने फॉर्मूले वगैरह, बड़े एकदम मोनोपोली कर ली। जैसे मैं बताया वर्ण सिस्टम कराया इन्होंने, वर्ण सिस्टम बनाया प्रीस्ट ने यहां पे वर्ण सिस्टम बना दिया, और इस रिलीजन को बोला ब्राह्मणा रिलीजन। क्या बोला गया? ब्राह्मणिज्म। क्या है? इसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास। ब्राह्मण्स ने अपने आप पे मोनोपोली ले ली, किसकी? पढ़ाई की, कि भाई ये पंडित गिरी का काम सिर्फ ब्राह्मण्स ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा। और ये चारों की चारों चीज
बाय बर्थ डिसाइड होंगी, नॉट बाय मेरिट, बाय बर्थ। छोड़ा ही नहीं हाथ में किसी कुछ भी, ऐसा सिस्टम सेट कर दिया। क्षत्रिय काम लड़ाई करना, देश की रक्षा करना, और ब्राह्मणों को दान देना, और ब्राह्मणों को ना मारना ना सजा देना। ब्राह्मण हैव बाय बर्थ इम्यूनिटी, कोई टच भी नहीं करेगा उनको। तो कहते हैं हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, ये ड्रामा अब का पैदा हुआ है, बचा लिया एक ही बार में। जितना ज्यादा बड़ा आदमी, उसने अगर कोई क्राइम करा उतनी कम सजा उसके लिए, उतना ज्यादा प्योर। जितना ज्यादा शूद्रा की एज में जाएगा उतना ज्यादा इम्प्योर बंदा, कहते इम्प्योर बंदा, उतनी ज्यादा सजा उसके लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में सिस्टम अच्छा था, जब ये बना था स्टार्टिंग फिर भी ठीक था, इतना डिस्क्रिमिनेशन था। एंड में आते आते मामला खराब हुआ। स्टार्टिंग में तुमने पता होगा, सीता जी के जो पापा थे जनक, वो हल चलाते हुए सीता जी मिली थी उनको, रिमेंबर? खेत में, धरती से निकली थी खेत में। यानी इससे क्या सिंबलाइज हुआ? राजा जैसे लोगों ने हल चलाया। हलदर कृष्ण के भैया बलराम, हलदर कहते हैं ना उनको, हल चलाया उन्होंने। इसी टाइम की बात है, अभी चलाया होगा। तो इतना नहीं था, लेकिन एंड तक आते आते इतना पॉम्पस स्टाइल बना दिया इन लोगों ने, ब्राह्मण से ऐसे रिचुअल कर आगे कि भाई खतई, कि भाई हल को टच नहीं करोगे, ये छोटे लोगों का है। खेती कौन करवाता था? मिट्टी जो हाथ लगाएगा तो ये छोटे लोग, पीपल, ये वैश्यास एंड शूद्रास। वैश्यास तो बिजनेस वाले हो गए ना। सिर्फ बिजनेस वाले नहीं, वैश्यास सब लोग। बताएंगे कौन है वैश्यास, बताएंगे। समझाया क्या मामला है? वैश्यास पे आते हैं। वैश्यास आर ऑर्डिनरी पीपल, दे आर द मेन ट्रिब्यूट मेकिंग पीपल। जो यहां पे टैक्स, बेसिकली यस, जो टैक्स देने वाली जनता है वो सिर्फ यही है, ये वाला वर्ण है। जो भी वैश्य में पैदा हुआ टैक्स देने के लिए पैदा हुआ है। शूद्र से नहीं लेते थे। नो, शूद्र तो बता, सुन लो पूरी कहानी सुनो, अरे सुन लो। ये टैक्स पेइंग वाले बंदे हैं, टैक्स पेइंग। कैसे भी पे करो, एग्रीकल्चर करके पे करो, कारपेंट्री, ट्रेडिंग, कुछ भी करके पे करो टैक्स, और इनके टैक्स पे जिएंगे ये लोग। ठीक है, ये टैक्स पे जिएंगे। इन तीनों को एक कैटेगरी में डाला एंड में, जिस कैटेगरी बोलते हैं उपन्या कैटेगरी, UPANY, उपन्या, ऐसे करके उपन्या। इन तीनों को बोला द्विविज। क्या बोला गया इनको? द्विविज बोला गया, DVIJA, यानी ट्वाइस बॉर्न, कि दो बार पैदा हुए हैं। ट्वाइस बॉर्न, ऐसा क्यों? ये जो इंसान थे, ये सेक्रेट थ्रेड के जनेऊ, समझते हो? जनेऊ पहनते थे सारे, ये तीनों ऊपर के सेक्रेट थ्रेड के हकदार थे, और वेद पढ़ने का अधिकार था इनके पास। क्या था? दे हैव द राइट टू रीड या लिसन टू वेद, लिसन, रीड टू वेद, ये अधिकार था ये ऊपर के तीन ट्रायंगल के पास। औरतों को, शूद्राओं को नहीं था, नॉट अलाउड। शूद्रा, हाँ इसकी एक ये, इट इज बीटन बाय फ्री विल बाय क्षत्रिय। ठीक है, कभी भी कुछ भी कर सकता है क्षत्रिय के साथ। शूद्रा क्या करता था? शूद्रा ऊपर के तीनों वर्णों को सर्व करता था। कोई बड़े रहा है, चल काम कर, ये वाला मामला। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ। लेबर्स की तरह काम कराया, दवाएं, कुछ भी। जाति ने डिसाइड कर दिया, वर्ण ने डिसाइड कर दिया ये बंदा क्या काम करेगा। शूद्र, यहां से अनटचेबिलिटी शुरू होती है। जब आपका मामला शुरू हुआ कि जो ये इनको क्या काम करेंगे, ये जो कॉप्स वगैरह हैं, मरे हुए लोग, उनको जलाएंगे ऐसा करके, इनका काम है। लहसुन प्याज खाएंगे, बाहर रोटी भी नहीं खाएंगे बेचारे, सेम जगह से पानी नहीं पिएंगे, ऐसा करके। बदबू आती थी इन लोगों से, कोई पैसा नहीं, कुछ भी, ऑब्वियस बदबू तो आएगी। हाइजीनिक के लिए पैसा नहीं तो बदबू तो आएगी, सिंपल सी बात है। तो यहां से अनटचेबिलिटी का जन्म होता है धीरे धीरे। ठीक है, ये थे चार वर्ण। राजा की पोजीशन को इंपॉर्टेंट बनाया गया। नए नए यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा दौड़ाते हैं,
है ना? लव कुश ने पकड़ लिया था, हाँ रे, अश्वमेध का घोड़ा। जहां जहां से हॉर्स जाएगा वहां वहां से वो टेरिटरी राजा की हो जाएगी, मतलब अनकंट्रोल्ड है, मतलब कि कंट्रोल टेरिटरी यहां पे राजा का अनक्वेश्चन कंट्रोल्ड है, ठीक है। निस्संदेह उनका मतलब जहां पे घोड़ा जाके घूम रहा है तो वहां पे उनका राज है, तभी वो बिना रोके टोके घूम रहा है। वाजपेयी यज्ञ, एक चैरिट रेस करवाते थे, सिंबॉलिक होती थी, फॉर्मेलिटी। रथ की रेस करवाते थे, रथ में राजा की रथ को जिताया जाता था, फॉर्मेलिटी। जो गलती से दूसरी जीत गई वो घोड़े के साथ वो भी कटेगा, ठीक है। तो ये कहानी है। और द्विवेश बता ही दिया, ऊपर के 3 के लिए था, ठीक है। और कैटल का भर के सैक्रिफाइस, कोई भी यज्ञ हो रहा है गाय चढ़ाओ, ये वो देखी, बाहुबली देखी होगी, लड़ाई करने जाएंगे गाय काट खड़प, भर के सैक्रिफाइस। भगवान की पूजाओं में यहां पे गॉड भी बदल गए, इंद्र का रोल थोड़ा कम हो गया, यहां पे अग्नि का रोल बढ़ गया, अग्नि फर्स्ट नंबर पे आ गए, रुद्र आ गए, रुद्र के देवता, ठीक है। इस टाइप के गॉड आए। और भी ये कहानी थी लेटर वैदिक फेज की। टेरिटरी की ज्यादा वैल्यू होने लगी। क्या कारण था? कौरव पांडव का युद्ध का, युधिष्ठिर को राजा बनना था, दुर्योधन जगह नहीं दे रहा था, दिस वाज द केस। टेरिटरी, जनपद की वैल्यू ज्यादा होने लगी, राष्ट्र जैसा शब्द यहां पे उत्पन्न होने लगा। पहले ट्राइब से जुड़े थे आर्यंस, अब टेरिटरी जुड़ गए। क्यों? एग्रीकल्चर अच्छी तरह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आयरन जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अब ये लोग, आयरन जैसा, समझ आ रही है? आयरन इज देयर, बट आयरन से खेती नहीं कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, हल्का फुल्का। प्लो शेयर नहीं था आयरन का, समझ रहे कहानी? कि आयरन का प्लो शेयर आया तो भैया स्टेट सिस्टम बन जाए तगड़ा वाला, अब ये आएगा आगे, ठीक है। अब जब इतने देख रहे हो ये चीज, ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बताएंगे जैनिज्म बुद्धिज्म क्या है आगे, लेटर वैदिक में लिखेंगे थोड़ा सा। तो इनका कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मणिज्म, दिस धर्म इज कॉल्ड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म, दिस रिलीजन इज कॉल्ड ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म का डेवलपमेंट हुआ। लिखो ऋग्वेद, ऋग्वेद का देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद ऐसे करके 4 वेद है ना। ऋग्वेद के बारे में पहले लिखेंगे, देयर आर 4 वेदास, नंबर 1 इज ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में लिखो। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट, है ना। पता लग रहा है क्यों है सबसे पुराना, सुना तो होगा, गुड। Rigved is the oldest Vedic text. It contains prayers towards the gods. सामवेद की हेडिंग डालो, सामवेद, सामवेद। For the purpose of recitation of the prayers, for the purpose of recitation of the prayers of the Rigved, were set to tune, were set to tune, टोन की फॉर्म में सेट कर दी, गाने की फॉर्म में। एंड दिस मॉडिफाइड कलेक्शन इज कॉल्ड सामवेद, इज कॉल्ड सामवेद। यजुर्वेद के वाले में को यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद कंटेन्स नॉट ओनली हिम्स, हिम्स मतलब भजन टाइप, यजुर्वेद कंटेन्स not only hymns, 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 not only hymns but also rituals which have to accompany during recitation. चार्ज में लगा दो इसको, which have to accompany during recitation. अथर्व वेदा, अथर्वा वेदा, it contains charms and spells। आते हैं ये कि किस वेद में क्या है, ठीक है।
It contains charms and spells to ward off evils and diseases. It contains charms and spells to ward off evils and diseases. It contains, इसके जो contents हैं वो नॉन आर्यन के बारे में बताते हैं. It contents throws light on the belief and practice of its contents throws light on the beliefs and practices of non-Aryans. यहाँ पे जो पॉटरी बनाते थे ये लोग पेंटेड ग्रे वेयर टाइप बनाते थे. क्या बनाते थे? पेंटेड ग्रे वेयर टाइप पॉटरी बनाते थे ये लोग. ओके मतलब बनाते तो 4 टाइप के बताएंगे उसके बारे में, उसको ही बताएंगे. चीज़ में शायद वो हड़प्पा वाले टाइप पे कुछ एक काले रंग की पॉटरी आपने शायद लिखा है. ऑक्रे कलर्ड पॉटरी थी ना. वही है. वो भी था. पढ़ा है चाल को लेते के वाले में. 12वीं की. ठीक है ये नहीं खुद की कॉलेज वाली स्कूल वाली. लिखो. द लेटर वैदिक पीपल were acquainted with 4 types of pottery. 4 टाइप की थी. The later Vedic people were acquainted with 4 types of pottery. Number 1, black and red ware. Second, रुको भैया. तो लिखो. Number 1, black and red ware, WARE. दूसरी, black slipped ware. होता क्या है? पॉटरी के नाम है, कैटेगरी अलग अलग, कलरिंग के बेसिस पे, शाइनिंग के बेसिस पे. ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर. आगे कर लो चेयर को और उसको भी कंबल पे पाँव रख लो. ठीक है क्या समझे? रखिए ना. कुछ नहीं होगा ऐसे. तो इतना क्या होगा ऐसे रखने से कुछ नहीं होगा. ठीक है. द रेड वेयर पोट्री. 4 टाइप्स फोर्थ नहीं है. फोर्थ में लिखा है आपने. पेंटेड ग्रे वेयर लिखवाई, 3 है भैया. उससे अगली रेड वेयर है. सिर्फ रेड. हाँ. द रेड वेयर पॉटरी इज द मोस्ट पॉपुलर अमंग दैम. सबसे पॉपुलर कौन सी थी? रेड में. लेकिन सबसे अच्छी कौन, लाइक सबसे डिस्टिंग्विश्ड? ब्लैक स्लिप. ब्लैक एंड रेड. यस राइट डाउन. रेड वेयर. के but the painted grey ware pottery is the most distinguished pottery at that time. कोई बोलेगा लेटर वैदिक एज में कौन सी मेन पॉटरी थी तो आप इसका नाम लेंगे. पेंटेड ग्रे वेयर. ठीक है, इसको पेंटेड ग्रे वेयर एज भी कहते हैं. याद हो गया. पेंटेड ग्रे वेयर. ये चीज कैसे पता चला कि रेड वाली पॉपुलर थी? ज्यादा मिली होंगी ना वहां पे. ये ऐसा नहीं है कि वो सस्ती थी तो ज्यादा होगी. हाँ तो ये तो इसलिए तो जो पॉपुलर महंगी गुड. मतलब जो सबके बीच पास थी. अब जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड थी. ठीक है. ओश. एग्रीकल्चर इनकी सेटल्ड लाइफ हो गई थी. मैंने बताया बस गए थे लोग अपर गंगा वैली में, है ना. एग्रीकल्चर एंड वेरियस क्राफ्ट्स. हाँ. अनेबल्ड. कैसे डिफरेंस करोगे फिर? बेसिकली एग्रीकल्चर एंड वेरियस क्राफ्ट्स enabled ई वाला, enabled the later Vedic people to lead a settled life. यहां पे चावल उगाए गए. चावल को नाम यहां पे व्रीहि बोला गया. VRIHI. व्री राइस को कहते हैं. लिव अ सेटल्ड लाइफ. दे कल्टिवेट. क्या राइस का स्पेलिंग बताना. VRIHI. दे कल्टिवेट राइस, दैट इज व्री. ठीक है. व्हीट, बार्ले इन अपर गंगा प्लेन्स. लेकिन ये लोग अभी भी बेचारे कैसे थे? थोड़े टाउन टाइप था, लोअर टाउन, यानी मड हाउसेस में रहते थे. लिखो. पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेस
एंड वेटल एंड दोआब हाउसेस, लीपा पोती वाले, मड ब्रिक हाउसेस एंड वेटल एंड दोआब हाउसेस erected on wooden poles. बैटल एंड मैंने बताया कि ये लोग, मैंने क्या बताया, ये लोग एग्रीकल्चर करते थे लेकिन आयरन भी यूज करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर में वुडन प्लेयर यूज करते थे क्योंकि आयरन करते तो स्टेट सिस्टम बन जाता जो आने वाले टाइम में बनेगा। ठीक है, इन्होंने आयरन का यूज एग्रीकल्चर के मामले में बहुत कम करा, ना के बराबर। तो मीडियम फेज है, कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे स्टेट सिस्टम में। सेटल लाइफ होगी, पहले पेस्टोरल थे, सेमी नोमैडिक टाइप थे, थोड़ा रुके, थोड़ा खेती करी, फोडर उगाया, गाय को खिलाया, खेती बर्बाद, चलो आगे, गाय खत्म, चलो गाय मारेंगे पकड़ेंगे। ठीक है, सही सिस्टम है भाई साहब, भविष्यति। हाँ मैं थोड़ी ठीक भी रखी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या? भैया क्या था लास्ट टाइम, पीपल लिव्ड इन मड हाउसेस एंड बैटल एंड दोआब हाउसेस इरेक्टेड ऑन वुडन पोल्स। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे इनकी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी पॉलिटी थी इनकी? द सभा एंड समिति क्या है ये? वर द ट्राइबल असेंबलीज विच कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, which continued to exist. विधाता completely disappeared, विधाता वो वाली जो असेंबली थी कंप्लीट डिसअपियर्ड, और वुमेन को बैठने नहीं दिया जाता था। विधाता was totally disappeared and women were not allowed to sit in the assemblies. ठीक है, जो ट्राइब के नाम थे उन ट्राइब के नाम को अब प्लेस का नाम बना दिया, जैसे कुरुक्षेत्र, समझ आ रही है, कुरुओं का क्षेत्र। पंचाल प्लेस का नाम बना दिया, पंचाल नरेश ऐसे करके। ठीक है, तो पहली बार राष्ट्र टर्म इस टाइम पे यूज हो, राष्ट्र टेरिटरी लिख लो। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी फर्स्ट अपीयर्स इन दिस पीरियड, लेटर वैदिक। ठीक है, टेरिटरी की लड़ाई बहुत एकदम गजब महाभारत होगी भाई। इस टाइम में मैंने बताया अश्वमेधा यज्ञ करवाया था, है ना, पॉलिटी लिखवा रहा हूं ना, रॉयल पॉलिटी लिखो। द किंग्स इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय रिचुअल्स। किंग्स इन्फ्लुएंस, हरिवंश बोल रहा है इतने सारे पत्ते तो खोल चुका हूं, आप सारे पत्ते को बस लास्ट वही था हमारा, इतने से में आ गए। ठीक है, बताओ। द किंग्स इन्फ्लुएंस वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय रिचुअल्स। क्या क्या रिचुअल करवाते थे? ही परफॉर्म द राजसूय सेक्रीफाइस। राजसूय सेक्रीफाइस याद है? राजसूय सेक्रीफाइस कौन करता था? जो राजा सबसे बड़ा, महाराज अधिराज, राजसूय यज्ञ, है ना, करते थे। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने करवाया था, जब इंद्रप्रस्थ मिला था उनको स्टार्टिंग में, सारे लोग आए थे, ना शिशुपाल मारा था कृष्ण जी ने, रिमेंबर? राम जी ने भी करवाया था। जो ये बड़े राजा होते हैं राजसूय यज्ञ करवाते हैं, वही बता रहे देखो तुम बेशक किंग हो अपने अपने एरिया के, लेकिन मैं तो किंग ऑफ किंग्स हूं, समझ आ रही है? राजसूय यज्ञ लिखो। ही परफॉर्म राजसूय सैक्रिफाइस which was supposed to confer supreme power on him. He also performed Ashwamedha, which meant अश्वमेधा, हाँ सेकंड, वही घोड़ा भगा रहे, अनक्वेश्चन रनिंग। He performed Ashwamedha, which meant unquestioned control over an area in which royal horse
ran uninterrupted. He performed Vajpaya. Vajpaya. He performed Vajpaya. नेक्स्ट टाइम हाँ, चैरिट रेस बताया था, चैरिट रेस सिंबॉलिक, दूसरे की नहीं जीतेगी. वाजपेय, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेय. और चैरिट रेस, और चैरिट रेस इन विच रॉयल चैरिट, in which royal chariot was made to win the race against his kinsman, in which the royal chariot was made to win against his kinsman. यहां पे खत्म तो करवाने दो इसको, 1 घंटा बचा है अभी. लिखो इसमें, यहां पे टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर आ गया भाई, लेकिन अभी भी वॉलंटरी है. ये जो किंग्समैन है वो एक तरीके से गवर्नर, मतलब गवर्नर जैसा हो गया ना, अलग अलग जो स्टेट्स को डिवाइड, कंट्री को डिवाइड करके वहां से वो आएंगे, वैसा है. ये ट्राइब है, ये क्या है, ट्राइब्स हैं ये लोग. अब ट्राइब में कहीं ना कहीं सब लोग इक्वल हैं, बट किंग को सबसे ऊपर बनाया गया. उसकी जो प्रजा है, प्रजा के ऊपर सबसे बड़ा राजा. नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो रेस हो रही है, हाँ हाँ उसमें एक राजा का घोड़ा और वो उसका, हाँ हाँ, और बाकी जो है वो अपने ही एरिया के बंदे हैं. वहीं, बाहर के बंदे लड़ाई नहीं हो जाएगी, गविशती हो जाएगी. मतलब जो उसका एक टेरिटरी है उसी में से अलग हाँ हाँ हाँ, अलग अलग जो, जैसे विलेज असेंबली के हेड जो होते हैं ना, जैसे गांव का सरपंच टाइप, उनके हेड से जितवाया जाएगा. समझ आ रही है वो चीज, कि अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, तो लड़ने के लिए किंग जो है क्या लेके जा रहा है, विलेज असेंबलीज के हेड को लेके जा रहा है ना, तो उनके हेड्स को करवाता है. स्टैंडिंग आर्मी अभी भी नहीं है, अभी भी ऐसे आर्मी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं आया अभी भी. वही ट्राइबल यूनिट से जा रही है लड़ने के लिए, चलो रे गाय पकड़ने आएंगे, गाय पकड़ने जाएंगे, गवी जते करेंगे. ठीक है, लिखो कि ड्यूरिंग, अलग से एक बंदा है, लिखो संग्री 3 नाम ही लिख लो पहले, SAN, अलग से कॉन्सेप्ट है. पॉलिटी यूनिट में एक बंदे का नाम है टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, जिसको बोलते हैं संग्री 3. लिखो SANGRIHITRI, संग्री 3. ये बंदा कौन है? ही इज अ टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, टैक्स एंड ट्रिब्यूट कलेक्टिंग ऑफिसर. थोड़ा थोड़ा बस, थोड़ा थोड़ा, यानी कि ऑब्वियस है यार, आयरन प्लोशर नहीं है, थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर रहे हैं. वॉलंटरी अभी भी, ठीक है, बाउंडेड नहीं है. ओके, देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग आर्मी इन दिस फेज. ओके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिखो. The society was, the later Vedic society was divided into 4 varnas. 4 वर्ण में बट गई है ना. लिख लो चारों के नाम, चारों नाम लिखो फटाक से. वर्णास, VARNAS, 4 वर्ण सोसाइटी लेटर वैदिक में बट गई थी. दो के दो नाम बताइए. ब्राह्मण क्या करते हैं, है ना, सत्य क्या करते हैं, वैश्यास का काम कर लो. वैश्यास कॉन्स्टिट्यूटेड द, वैश्यास, अरे ओए, वैश्यास कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉमन पीपल. दे आर असाइंड टू डू, they are assigned to do, लिख लो, producing functions such as agriculture, cattle breeding, etc. Do agriculture, मतलब producing functions, producing functions such as agriculture, cattle breeding, etc. Some of them are artisans, कुछ artisans भी थे. They also engage in trade activities. They also engage in trade activities. ठीक है.
The Vaishyas are the only tribute pair of the four Varnas. Vaishyas are the only tribute pairs of the four Varnas. ठीक है, और अलग से लिखो all the three higher Varnas. लिख लो इसको. लिख लो जनेऊ वाला ना. हाँ, all the three higher Varnas, जनेऊ नहीं बोलते उसको, लेकिन all the three higher Varnas shared one common feature, that is they are entitled to upanyana, upanyana. They are entitled to upanyana, that is investiture of sacred thread. Okay, That is Sacred thread. investiture of sacred thread. They are also entitled to read Vedas and recite Gayatri Mantra. They are entitled to read Vedas and read Gayatri Mantra. भाई शुद्ध गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते. कुछ भी नहीं, सुन भी नहीं सकते भैया वो. कुछ भी नहीं. ठीक है. From here, the disability on Sudras begin. The worst position is reserved for Shudras. The worst position is reserved for the Shudras. He is called servant of another. किसी को भी बुला के चल रहे काम कर, ये कर वो कर, ऐसे हो जाएगा. ऐसे घर में छोटा भाई होता है. ठीक है. भैया जो सुधरा है वो असली में तो मतलब वो असली में वही इंसान है. नहीं, इंसान तो है ही. हाँ मतलब वो इंडिया के असली में वही हाँ, इनहेबिटेंट्स है हुआ. यस उनकी बुला के यस यस यस, दे आर ओरिजिनल दस्युज. रिजर्व. दासाज एंड दुष्याज, दस्युज हैं एट द एंड. ये मतलब शूद्राज उस टाइम के. the worst position. ठीक है. The worst position reserved. रिजर्व फॉर शूद्राज. ही इज कॉल्ड द सर्वेंट ऑफ अनदर. ये वाला रिजर्वेशन का. ये भी रिजर्वेशन था, अब मिला इसलिए. इसलिए अगला क्या सकते हैं ये? He is made to work at by the will of other. He is made to work by the, वही है, सर्वेंट ही हो गया. काट दो इसको. And beaten at free will. कोई भी आके पकड़ के मूड खराब हुआ, घर से लड़के आया, पीट दिया. ठीक है. आपने अपने घर में अपने छोटे भाई से काम करवाया, उसने आके नीचे लटका दिया इनको. ठीक है. तो ये गलत चीज थी, बहुत गलत चीज है. ओके भाई. The institution of Gotra appears in this phase. Gotra? The institution of Gotra appears in this phase. People preferred Gotra exogamy. गोत्रा के बाहर शादी करते थे. गोत्रा originally means cow pen. Gods of ऋग्वेदा एंड ऑल, मतलब गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक फेज. इनके नंबर 1 पे आता है प्रजापति. नंबर 1 पे प्रजापति दक्ष. सुना नाम प्रजापति? इसमें लिखो ही इज अ क्रिएटर एंड गॉड द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. इज अ क्रिएटर एंड गॉड द सुप्रीम पोजिशन इन लेटर वैदिक फेज. प्रजापति. सेकंड में लिखो रुद्र प्रताप सिंह. सॉरी मूवी देखिए, हाँ भैया. के मैनन. बड़े बेकार है. ये ना वो रुद्र, द गॉड ऑफ एनिमल्स. ही इज अ गॉड ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट विष्णु जी came to be known as preserver. Came to be known as
preserver and protector of the people who led the settled life. अब लोग settled life में जी रहे हैं ना अब धीरे धीरे, तो settled life को कौन बचाएगा? इनको विष्णु जी बचाएंगे. ओके. We get signs of idolatry. मूर्त पूजा होने लगी in later Vedic phase. Idol worship. ठीक है. अलग अलग वर्णा के अलग अलग गॉड बोलने लगे. जैसे पुशान लिखो. पुशान who looked after the cattle was worshipped as the god of Shudras. कमाल की बात. तो देखो, पुशान कैटल रियरिंग को ध्यान देता है तो शूद्रा का गॉड बना दिया. और ओरिजिनली आर्यंस पेस्टोरल थे. देख रहे हो क्या सिस्टम बना रखा है? वो शूद्रा को दे दिया काम. अपनी ही बात को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एट द एंड में. तो ये कहानी है. look after the cattle. Pushan, and he is a god of Shudras. God of Shudras. Worshipped were accompanied by rituals and formulas and lots of sacrifices. Worships. अभी लिखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैटल सेक्रीफाइस होंगे तभी तो बुद्धिज्म जैनिज्म जन्मेगा, वरना कैसे जनता. मेन रीजन ये है. इतना गंदा हो रहा है तो फिर उसे सही करने के लिए आएंगे. यस, कर रहे हैं ना डिसेबिलिटी दबा के. accompanied by sacrifices and formulas. Sacrifices of the cattle was the main sacrifice. Cattle was the main. ठीक है, मेन सेक्रीफाइस. बाद में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड जब एंड हो रहा था अराउंड दिस टाइम 500 BC, इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पैदा हुआ. क्या कर रहे हो भाई, ये तो गलत चीज़ है, एकदम मस्त आपने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, क्या वर्णा सोसाइटी, क्या कुछ है ना. तो उपनिषद का जन्म हुआ. किसका? उपनिषद राइटिंग्स. उसमें बोला गया आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का ब्रह्मा से मिलन. ओके, आत्मा इज इमॉर्टल, नहीं मरती है कभी भी. आत्मा को भगवान के इक्विवेलेंट, ब्रह्मा के इक्विवेलेंट रखा गया. ब्रह्मा को किंग माना, एक किंग की दर्जा दिया गया. ठीक, किंग मतलब आत्मा को ब्रह्मा के इक्वल दिया गया. और प्रेजेंट वर्ल्ड में आपका जो किंग है वो सुप्रीम है. किंग को ब्रह्मा के बराबर माना गया और बोला कि आप किंग को ओबे करोगे. तो उपनिषद का एक फिलोसफिकल जन्म हुआ जिसमें कि वर्णा सोसाइटी से हट के आत्मा पे फोकस किया गया, इमॉर्टल थिंग पे. ठीक है, लिख लो. Upanishads were compiled around 600 BC. They are philosophical text. Philosophy के बारे में बताते हैं, philosophy की बातें करते हैं. 600 BC. They are philosophical. They are philosophical text. Criticize the ritual. बोल रिचुअल की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या रिचुअल बना रखा है जबरदस्ती का. They criticize the rituals and laid stress on right belief and knowledge. Right belief and knowledge. They emphasize that knowledge of the self or atma. They emphasize that knowledge of the self or atma should be acquired and the relation of atma with brahma should be properly understood. तो ये कहानी. अगला कॉन्सेप्ट है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. अबे चैप्टर नया है, कॉन्सेप्ट वही है. अरे वो तो पता चल गया क्यों आया. ठीक है, पूरा आता है.
क्या? तो लिख लो एक चीज, ट्राइबल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी इन लेटर वैदिक एज, है ना? पता है ना? ओके। भैया एक चीज बोलने वाला था मैं, क्या बोलने वाला था भूल गया। अच्छा मेरे को बता दे। हाँ, एक करेक्शन करो। Action। इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी मैंने, हाँ भैया। अशोका इंस्क्रिप्शन वाला खोलो, अशोका इंस्क्रिप्शन, उसमें 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा लिखवाए थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। वो जैनिज्म के हैं, बुद्धा के अलग हैं, ठीक है? तो याद था मुझे, वो जैनिज्म का याद हो गया, तो लिखवाएंगे उसमें। आज करेक्ट कर, मैं आज ही करवाया था, लेकिन तुम बोल रहे हो बुद्धा उद्धा नहीं करना अभी, तो पहले करेक्ट कर लो उसको। अशोका इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा, उसमें राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ये है ना, इसके जैनिज्म के, इनको काट दो। बुद्धा के लिखो बुद्धा, संगा, मैं तो बुद्धिज्म काट दिया। अबे जैनिज्म वही चलो बुद्धिज्म अशोका बुद्धिस्ट का सपोर्टर था, बुद्धिज्म के तो मैं बहुत ठीक है? अशोका जो सपोर्टर था वो बुद्धिज्म का था। बुद्धिज्म 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म, खुद बुद्धा, उनका धर्मा, और तीसरा संगा यानी संघ, ग्रुप। बुद्धा, धम्मा, धम्मा भी कहते हैं, धर्मा भी कहते हैं, एक ही बात है। बुद्धा, धम्मा और संगा, समझ आ गई? दिस इज 3 ज्वेल्स ऑफ, आएंगे पक्का आएंगे, आते ही हैं, मैंने ये तो बोला आते ही हैं। पक्का आएंगे। भैया आपने क्या बोला था? अशोक अशोका इंस्क्रिप्शन में उसने 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म पे फोकस किया था, उसमें मैंने गलती से जैनिज्म के 3 ज्वेल्स लिखवा दिए थे, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं बुद्धिज्म के लिए।